नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में वैक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप वैक्स कराते हैं अपनी स्किन को खूबसूरत बनाने के लिए तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके काम की वीडियो है। हाथ, पैर, पीठ, बगल के बालों को निकालने के लिए वैक्स सबसे उपयुक्त विकल्प होता है। ज़्यादातर माताएं बहनें बाल निकालने के लिए इसी तरीके को अपनाती हैं, लेकिन जब बात चेहरे के बालों की निकलती है, जी हाँ, तो इसके लिए कई अलग अलग तरीके मौजूद हैं। जिन महिलाओं के चेहरे पर बाल कम होते हैं वे शुगरिंग या फिर थ्रेडिंग की मदद से चेहरे के बाल निकलवाती हैं। जिन महिलाओं के चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं उन्हें चेहरे पर वैक्स कराना पड़ता है, लेकिन चेहरे पर वैक्स करवाते वक्त सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। अगर जरा सी भी लापरवाही बरती गई तो उम्र के लिए यानी कि पूरी उम्र के लिए चेहरे पर दाग धब्बे बन सकते हैं। यही नहीं, वैक्सिंग के और भी कई सारे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। इसीलिए वैक्सिंग करने से पहले कुछ बातों को जानना बेहद ज़रूरी है, जैसे कि त्वचा में चोट लगना। जी हाँ, ज़्यादातर माताओं, बहनों या फिर लड़कियों को वैक्सिंग कराते वक्त चोट नहीं लगती है। इसके बावजूद चेहरे पर वैक्सिंग के दौरान चोट लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए वैक्सिंग से पहले ब्यूटी पार्लर में ये सुनिश्चित कर लें कि वे किस तरह के चेहरे की वैक्सिंग करते हैं, इसमें चोट लगने का खतरा कितना होता है। इसी तरह से जो महिलाएं या लड़कियां पहले से चेहरे पर वैक्स करवा रही हैं उनसे भी इस संबंध में सलाह मशविरा आपको करके तब आपको वैक्सिंग करवाने जाना चाहिए, जहां पर विश्वासी आपको लगता है कि हाँ, इन्होंने पहले से किया हुआ है और इनको अच्छा एक्सपीरियंस है। वहां पर चेहरे के बालों का मोटा होना ये एक समस्या होती है। कहते हैं चेहरे की वैक्सिंग से चेहरे के बाल मोटे हो जाते हैं। इस वजह से बार बार चेहरे की वैक्सिंग करवानी पड़ती है, वरना चेहरा बुरा नजर आने लग सकता है आगे के लिए। इस तरह की समस्या बहुत कम महिलाओं के साथ होती है। तथ्य ये कहते हैं कि अगर आप नियमित रूप से लंबे समय तक चेहरे के बालों की वैक्सिंग कराती हैं तो बालों की ग्रोथ कम हो जाती है। हाँ, अगर चेहरे की वैक्सिंग के दौरान बाल जड़ से निकाल दिए जाएं तो बाल मोटे निकल सकते हैं, यही समस्या होती है। इसके अलावा चेहरे में दर्द होना। जी हाँ, वैक्सिंग प्रक्रिया से हर कोई वाकिफ है। जिस तरह से हाथ या पैरों के बाल निकालते वक्त दर्द का एहसास होता है, ठीक इसी तरह से चेहरे की वैक्सिंग के दौरान भी दर्द होता है। इससे बचा नहीं जा सकता है। दरअसल वैक्सिंग के दौरान झटके से वैक्सिंग स्ट्रिप को खींचने की वजह से दर्द होता है। कुछ महिलाओं को वैक्सिंग के दौरान कम दर्द तो कुछ महिलाओं को ज़्यादा होता है। त्वचा की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है कि आपको ज़्यादा दर्द होगा या फिर कम होगा। उदाहरण के लिए हम आपको बता देते हैं कि ठुड्डी की तुलना में अपर लिप्स में वैक्सिंग करवाने से ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा हर माता बहन यानी कि महिला, लड़की हो या फिर औरत, त्वचा उनकी अलग अलग होती है। ये बात मायने रखती है, जैसी स्किन होगी उसी प्रकार का रिएक्शन भी होगा। इसके अलावा त्वचा का लाल हो जाना। जी हाँ, चेहरे की वैक्सिंग करवाने से कई बार अस्थायी रूप से चेहरा लाल हो जाता है या फिर खुजली होने लगती है। वैक्सिंग करने के तुरंत बाद छूने से रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्किन ज़्यादा संवेदनशील भी महसूस होती है उस समय पर। ये सामान्य बात है, इसको लेकर के चिंता की कोई बात नहीं है। यदि आप रोजाना वैक्सिंग करवाते हैं तो थोड़ा सजग हो जाइए। आपके वैक्सिंग प्रोडक्ट में कई ऐसे तत्व मौजूद हो सकते हैं जिनका रोजाना इस्तेमाल करना सही नहीं है। इससे त्वचा जल सकती है। विशेषज्ञों की सलाह को अगर आप मानिए तो वैक्सिंग के बाद अल्कोहल आधारित स्किन टोनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय बर्फ या फिर ठंडी चीज़ें चेहरे पर वैक्सिंग के बाद लगाइए। इससे लालपन भी कम हो जाएगा और आपको फ़ायदा भी होगा। हालांकि वैक्सिंग की वजह से चेहरे पर आया हुआ लालपन अगले दिन अपने आप ठीक भी हो जाता है। त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं कई लोगों के। चेहरे की वैक्सिंग के बाद चेहरे का लाल होना या फिर खुजली होना सामान्य बात है। ये कुछ ही घंटों में ठीक हो जाता है, जबकि त्वचा पर चकत्ते पड़ना इससे अलग है। जी हाँ, त्वचा पर चकत्ते पड़ना चेहरे की वैक्सिंग का एक दुष्प्रभाव हो सकता है। यह पूरे दिन के लिए रह सकता है। अगर वैक्सिंग के बाद चेहरे पर पड़े चकत्ते लंबे समय तक रहते हैं या फैलते हैं तो अपने वैक्सिंग प्रोडक्ट को तुरंत बदल दीजिए। साथ ही साथ डॉक्टर से आप तुरंत उस स्थिति में संपर्क कर लीजिए। बात करते हैं अंदरूनी बाल का उगने के बारे में। अंदरूनी बाल की समस्या शेविंग की वजह से होती है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अंदरूनी बाल की समस्या वैक्सिंग की वजह से भी हो सकती है।
वैक्सिंग के दौरान अंदरूनी बाल की समस्या न हो, इसके लिए जरूरी वैक्स स्ट्रिप निकालते समय बालों की दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। उल्टी दिशा में खींचने पर आपको ठीक रहता है और अगर गलत से खींच दिया तो प्रॉब्लम हो जाती है। वैक्स स्ट्रिप को हमेशा बालों की दिशा के उल्टी दिशा में खींचनी चाहिए। असल में अगर वैक्सिंग के दौरान बाल का कुछ हिस्सा त्वचा के अंदर रह जाता है जो कि अंदरूनी बाल की समस्या को बढ़ा देता है और इसी वजह से परेशानी होती है। इसीलिए स्ट्रिप खींचते वक्त आपको सजग रहने की जरूरत होती है। और किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, अब आइए हम आपको वो भी बता देते हैं। चेहरे की वैक्सिंग कराने से पहले आप ये सुनिश्चित करें कि आप किसी तरह की दवा तो नहीं ले रही हैं। दवा लेने की वजह से वैक्सिंग के दौरान चेहरे पर खुजली या फिर रूखी त्वचा की समस्या हो सकती है। इसी तरह से रूखी या फिर खारिश वाली त्वचा पर वैक्सिंग करने से गंभीर समस्या हो सकती है। त्वचा में जलन हो सकती है। अगर आपकी त्वचा पर कील मुहासे या दाग धब्बे हैं तो चेहरे की वैक्सिंग न करें। ऐसा करने से दाने में कट लग सकता है जिससे खून निकल सकता है। चेहरे की वैक्सिंग के तुरंत बाद चेहरे को स्क्रब न करें। विशेषज्ञों के अनुसार चेहरे की वैक्सिंग के कम से कम 2 दिन के बाद स्क्रब करना सही रहता है। उस दिन तो बिल्कुल मत कीजिएगा या अगले दिन। स्क्रब की ही तरह चेहरे की वैक्सिंग के तुरंत बाद किसी तरह की क्रीम या मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए। चेहरे के स्क्रब के बाद चेहरे को धोना ही काफी होता है, ये ध्यान रखिएगा। चेहरे की वैक्सिंग कराने के फायदे क्या क्या हैं ये भी जान लीजिए। वैक्सिंग कराने की वजह से दोबारा जो बाल निकलते हैं वे मुलायम होते हैं। वैक्सिंग से चेहरे के बालों की ग्रोथ कम होती है। वैक्सिंग का असर 2 से ज्यादा हफ्तों तक नजर आता है। वैक्सिंग के सही तरीके को जान करके आप इसे घर पर भी कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो वैक्सिंग के फायदे हमने आपको बता दिए कि वैक्सिंग कैसे आपके लिए लाभकारी रहेगा। बस इन बातों का आप ध्यान रखें और लाभ प्राप्त करें। तो ये आज की वीडियो रही। उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ये वीडियो आप सभी देख रहे हैं जीवन जीने की कला चैनल के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देखा आपने इसलिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अब आप सभी से हम नई वीडियो में। आप अपना कीमती सुझाव जरूर दें, कमेंट्स के माध्यम से वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। साथ ही साथ आप अगले कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी बताएं, इससे मुझे बेहद खुशी होगी। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें।